हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका बायो का चैप्टर 11th का बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं और आ सकते हैं, और इसमें से आईएमपी क्वेश्चंस भी आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये तो मैंने सिलेबस लिखा है कि कौन कौन सा सिलेबस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की संरचना को समझाइए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की संरचना को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पर इतने चांसेस नहीं है, इसके क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस है। ओके, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की किन्हीं 4 कार्य को लिखिए। ये क्वेश्चन भी आईएमपी है। ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूक्लिक एसिड के कार्य को लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंक्लूडिंग इट्स 3D स्ट्रक्चर। मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को या प्रोटीन की संरचना को समझाना है और उसके 3D स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, या 3D संरचना के बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन 11th में तो मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि 3D स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। मतलब इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर तीनों लिखने हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना है और उसके उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड टाइप्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसके प्रकार सहित समझाना है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोटीन्स, राइट अबाउट अमीनो एसिड एंड इन टाइप्स। प्रोटीन्स क्या है और अमीनो एसिड के बारे में लिखना है और उसके प्रकारों के बारे में लिखना है। ठीक है, सिंपली यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है ड्रॉ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के द्विकुंडलित संरचना के बारे में चित्र बनाना है। और 8वां क्वेश्चन है ड्रॉ क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ आरएनए, और आरएनए के टाइप्स में लिखने हैं। ठीक है, टी आरएनए के टिप टियर पत्ती के चित्र व आरएनए के प्रकार लिखिए। ठीक है, अब मैं आपको इसमें से बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आ सकते हैं। मैंने टोटल क्वेश्चन 8 बताए हैं और इससे बाहर क्वेश्चन मतलब नहीं आएगा, ऐसा चांसेस है कि इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं क्योंकि ये पूरे सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस में यही है, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, यही सिलेबस में आता है। लेकिन अब मैं इसमें से आईएमपी बता रही हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो आप मार्क कर सकते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं प्रोटीन और उसके 3D स्ट्रक्चर को। तीसरा इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और उसके टाइप्स को। फोर्थ इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल को। ठीक है, वैसे तो क्या है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जब हम डीएनए के टाइप्स के बारे में या डीएनए की संरचना के बारे में लिखते हैं तो आरएनए की संरचना का जो है वो बिल्कुल सेम आंसर है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों का जो आंसर है वो अप्रॉक्स सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप एक आंसर याद करेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड के 4 कार्य लिखने वो भी बहुत सरल है इसका उत्तर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग सकता है कि क्योंकि प्रोटीन की संरचना के बारे में लिखना है, पर अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा। और इसमें तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बतानी है और उसके प्रकार बताने हैं, प्रोटीन बताना है और प्रोटीन अमीनो एसिड के बारे में बताना। मतलब इसमें डायरेक्टली अमीनो एसिड के बारे में ही पूछा है, अगर प्रोटीन भी पूछा है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बना हुआ है। ठीक है, और डबल हेलिक्स इसका ये डायग्राम है, ये 7th वाले क्वेश्चन का डायग्राम है और 8th वाले क्वेश्चन का भी डायग्राम है और आरएनए के प्रकार है। थैंक यू सो मच। आपको यही जो क्वेश्चन है जैव अणु 11th के सिलेबस में से मैंने निकाले हैं और ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।